नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए सामान्य विज्ञान साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, सभी क्वेश्चन हैं साथ एक ही वीडियो में, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, बिना टाइम बर्बाद किए हुए फुल स्पीड में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। प्लीज सभी मिलकर हमारी इस मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए। ग्रुप डी की जो भी तैयारी कर रहा है, एसएससी की जो भी तैयारी कर रहा है, पीएससी की जो भी तैयारी कर रहा है, पुलिस कांस्टेबल जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, सब में ये साइंस के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो गोबर गैस से आपको मीथेन गैस प्राप्त होती है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक आपका मीथेन होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त क्या होता है? तो सोडा वाटर में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है। सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। परम शून्य ताप कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप कहलाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संगठक क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन, ये LPG में होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन LPG में होता है। बॉयल नियम लागू होता है। तो बॉयल नियम जो लागू होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर लागू होता है, तापमान पर लागू होता है। NTP मतलब सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा? तो किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होगा। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस मिलाई जाती है, निकलती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी होती है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और SO2 और NO2 के कारण होती है अम्लीय वर्षा। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। तो मानव के द्वारा नायलॉन सबसे पहला संश्लिष्ट रेशा था। सेलुलोज से बने क्रमित रेशा क्या है? तो कृत्रिम रेशा क्या है? तो सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा है आपका रेयन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पुरानी चट्टानों की आयु का ज्ञात किया जाता है। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो शहद में मुख्यतः फ्रक्टोज होता है मुख्य घटक शहद का। शर्करा को यकृत बदल देती है। तो शर्करा को यकृत ग्लाइकोजेन में बदल देती है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो कैरामल का रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में जो है प्रयोग होता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बेंजोइक अम्ल का यूज होता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए। सत्य फल उत्पन्न होता है। तो केवल अंडाशय से सत्य फल उत्पन्न होगा। असत्य फल उत्पन्न होता है तो अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग, पुष्पाशन और बाह्यदल में असत्य फल उत्पन्न होता है। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। जल में विलीय विटामिन कौन कौन सा है? तो विटामिन B तथा C, ये दोनों जल में विलीय विटामिन कहलाते हैं, विटामिन B और C। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो एडियाक बोला जाता है, ADEK, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर में मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा किसी भी तीखी गंध का पहचान होता है हमारे मस्तिष्क को। सुक्रोज में सुक्रोज में होता है? तो सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। सुक्रोज के अंदर याद रखना ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? तो खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट दी जाती है तत्काल ऊर्जा के लिए। गन पाउडर मिश्रण होता है। तो सल्फर, चारकोल और सोरा, इन तीनों का मिश्रण होता है गन पाउडर। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो अशुद्धियां होंगी तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। कुपोषण होता है। तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है, प्रोटीन की कमी से कुपोषण होगा। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है। तो प्रोटीन की कमी से
शक्कर और मरासमस की बीमारी होती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो थाइमस ग्रंथि यदि लुप्त हो जाए तो मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का सबसे मुख्य कार्य है। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। प्रयोगशाला में संश्लिष्ट पहला कार्बनिक पदार्थ बनाया गया कौन सा है, तो यूरिया सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया संश्लेषित पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया, तो वोहलर के द्वारा यूरिया का संश्लेषण किया गया। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो उर्वरक के अंदर एमाइड के रूप में, यूरिया में एमाइड के रूप में नाइट्रोजन मौजूद होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो यकृत में शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। मूत्र दुर्गंध देता है, तो मूत्र यूरिया के कारण ही दुर्गंध देता है। दूध को, यहां से दूसरा क्वेश्चन है, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, तो दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 ये दूध का पीएच मान होता है। कमेंट करके बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान और मूत्र का पीएच मान कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पीएच मान एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान और मूत्र का पीएच मान कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। शुद्ध दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो दूध के प्रोटीन को पचाता है रेनिन एंजाइम। दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है, तो BHC 10% गैमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है तो जीवाणु के कारण से दूध खट्टा होता है। पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो उसका जो सफेद भाग होता है, एक होता है येलो भाग, एक होता है सफेद भाग, तो सफेद भाग में, उजले भाग में अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो सोडियम सिलिकेट वाटर ग्लास है। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है, तो एनाल्जेसिक दवाएं, ये दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, तो अवतल दर्पण, ये सर्च लाइट का परावर्तक है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है, तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से क्लोरीन गैस निकलती है। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल कौन सा कहलाता है, तो ऊपर की तरफ जो ढकेलता है, जैसे हम कोई व्यक्ति पानी में कूदता है तो हल्के से ऊपर होते हैं, उत्प्लावक बल कहलाता है वो। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है, तो पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, तो प्रतिरोधक, ये अत्यधिक चालक वाले प्रतिरोध को कहा जाता है। पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, तो पार्थेनोकॉपी निषेचन के बिना ही फलों के विकास को परिभाषित करता है। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सांद्र अम्ल को तनु करना है तो पानी मिलाना पड़ेगा आपको, सांद्र अम्ल तनु हो जाएगा। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो कभी भी उदासीनीकरण की यदि प्रक्रिया हो रही है तो उसमें लवण और जल का निर्माण होगा 100%। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। याद रखिएगा, रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो रक्त में पाया जाता प्लाज्मा जो कि ऑक्सीजन वहन के लिए जिम्मेदार होता है। कमेंट करके बताइए रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आर जो होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध के लिए आर का यूज किया जाता है। कमेंट करके बताइए आई का यूज किस लिए किया जाता है,
आई क्या है, वोल्टेज या करंट, कमेंट करिए आई क्या है, वोल्टेज या करंट। कौन सा उभयलिंगी फूल है, तो सरसों, ये उभयलिंगी फूल कहलाता है। उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, तो गर्भाशय उस अंग का नाम है जहां पर भ्रूण विकसित होता है। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं, तो पानी के 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 अणु मौजूद होते हैं। निम्न में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सिन हार्मोन, ये जानवरों में नहीं पाया जाता। याद रखना, ऑक्सिन हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है, तो ऑक्सीजन में यदि आप कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी और इसको कहा जाएगा दहन अभिक्रिया। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, यदि वस्तु सरकेगी नहीं, अपनी जगह पर टिकी रही, तो आप कितना भी ढकेल लो, कितना भी ताकत लगा लो, किया गया कार्य शून्य होगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या है, तो ऑर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, तो परावर्तन के द्वारा आवाज गूंज के वापस आती है, तो लगातार या एकाधिक परावर्तन के द्वारा प्रतिध्वनियों को सुना जा सकता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है, जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है और इससे बनता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है, तो हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है, ये न्यूलैंड ने खोजा था। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो अधातुएं होती हैं उसमें सबसे बाहरी सतह पर या फिर 5 या 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। परमाणु की त्रिज्या या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग परमाणुविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। शक्ति का सूत्र क्या है, तो कार्य बटे समय शक्ति का सूत्र है। निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं, तो स्क्वेरेलिन काइमा, इसमें जो है काई का लिखा है काइमा, इसमें कोशिकाएं मृत होती हैं स्थायी ऊतकों में। वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, तो वृषण जो होते हैं ये अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाने का कहलाता है, तो टिश्यू कल्चर कहलाता है। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी, तो तार की लंबाई दुगनी कर देंगे तो एमीटर की रीडिंग जो रहेगी वो आधी हो जाएगी। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो स्थिति आकृति में परिवर्तन होगा तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है, तो जल विद्युत ग्रह रहता है जो आपका तापी, उसमें गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। टरबाइन पर पानी गिराया जाता है, टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है, तो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा में। न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया, तो न्यूलैंड के समय तक ज्ञात तत्व थे 56, उसने 56 जो है तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में रखा था। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो वेग। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में रहता है, पानी है रहता है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है, तो यदि 17 परमाणु क्रमांक है तो ये एक हैलोजन गैस कहलाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी, तो निस्पंदन विधि से पंकिल जल से शुद्ध जल अलग हो जाएगा। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है, तो असंतृप्त यौगिकों को जलाओगे तो पीली कलर की लौ आएगी। परागकण किसमें पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं आपके पराग कोश में। याद रखना, पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युत उपकरण कार्य करना बंद कर दे, समानांतर पथ है तो सभी अन्य विद्युत उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। याद रखना, यदि समानांतर है तो सभी काम करेंगे, और यदि सीरीज में लगे, मतलब जैसे झालर होती है हमारी, झालर का यदि एक बल्ब टूट गया तो बाकी भी काम नहीं करते, सीरीज में लगी होगी तो बाकी भी काम नहीं करेंगे। याद रखना।
जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है गतिज ऊर्जा में, बंदूक से जो गोली चलती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है? तो सिरका तैयार करने के लिए एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा निकलता है। तत्वों FCl, Br, I और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये सभी जो तत्व दिए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आपके हैलोजन तत्व हैं। क्या है? हैलोजन तत्व हैं। किसमें परिवर्तित करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? तो तापमान यदि आप परिवर्तित करेंगे टेम्परेचर, जैसे कि पानी है, पानी का टेम्परेचर यदि आप 0 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? ठोस बन जाएगी। और यदि 100 डिग्री से ऊपर कर देंगे तो गैस बनने लगेगी। तो तापमान में परिवर्तित करके पदार्थ की अवस्था रूप को परिवर्तित किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है आपका Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो गोली से, बंदूक से गोली चलना, धनुष से तीर छूटना, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज कर देते हैं सभी। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोगी है? तो बेकिंग सोडा आप लगाएंगे जहां पर काटा है तो आपको राहत मिलेगी। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है उसमें? तो लोहे में कार्बन मिलाएंगे तो लोहा कठोर और मजबूत हो जाएगा। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो यदि लड़की है तो 44 गुणसूत्र XX होंगे, प्लस XX 44 गुणसूत्र होंगे। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो धोवन सोडा में 62.9 क्रिस्टलीकरण पानी की प्रतिशत मात्रा होती है। डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो मांसपेशी ऊतक जो रहता है ये रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो क्षारीय धातुओं को रखा गया है पहले समूह में। न्यूलैंड की तालिका को हैलोजन के साथ रखा गया है? तो न्यूलैंड की तालिका में CO और Ni को जो है हैलोजन के साथ रखा गया है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है? तो राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन थे? तो साइनोबैक्टीरिया, या पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव थे। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबेल गैसों को रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह नंबर 18 में नोबेल गैसों को रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर जो है ये विद्युत धारा की इकाई है। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन से संबंधित है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करेंगे तो क्लोरीन गैस निष्कासित होगी। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कोशिका द्रव्य में होता है। पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता से बनी एक मिश्र धातु कहलाती है। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है Ca2PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फास्फेट Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक क्या कहलाएगा? तो इससे बनेगा आपका सिल्वर क्लोराइड। Ag+ और Cl- को मिलाएंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य के बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो बायोगैस के अंदर 60% होता है मीथेन। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड त्वरण का मान होता है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण। पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। तो पुष्प के मध्य में अंडप होता है जो कि मादा प्रजनन भाग होता है। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम था? तो थोरियम। न्यूलैंड के में लास्ट तत्व था थोरियम। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है।
यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है? तो गति के तीसरे नियम में यह विचार दिया जाता है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मज्जा, ये सांस लेने को नियंत्रित करता है मस्तिष्क का हिस्सा। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। संवेग 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा मूल मान जो आएगा उसका 9 गुना हो जाएगी। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंड जनन कहा जाता है मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्नलिखित में से क्या समान होगा? तो यदि एक ही अवधि में मौजूद होंगे तो सेलों की संख्या समान होगी। सेलों की संख्या प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। ब्राउनियर गति की खोज किसने की थी? तो ब्राउनियर गति की खोज रॉबर्ट के द्वारा की गई थी। जब कोई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो यदि समानांतर श्रेणी में जोड़ लेंगे तो संयुक्त प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम हो जाएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं, कंकाल रासायनिक समीकरण। किसी तरंगदैर्ध्य में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रतिक्रियाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो तरंगदैर्ध्य कहलाती है। संपीड़न मतलब गिरना और उठना, तरंगदैर्ध्य राइट आंसर हो जाएगा। आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो आवेश की एसआई इकाई आपकी कूलम्ब होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? तो एल्केन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होगी। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है।